अभी आप ये वीडियो देख पा रहे हैं क्योंकि आपके शरीर में एक ऐसा बेहतरीन अंग है जो कि आपके आसपास की जो रंगीन दुनिया है उसे देखने में सक्षम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन आई की। चलिए तो अब हम आज से डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है द ह्यूमन आई। आखिर ये ह्यूमन आई क्या है? तो चलिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि द ह्यूमन आई इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। ह्यूमन आई जो है ये एक बहुत ही जटिल अंग है that enables us to see beautiful colorful world around us, जिसकी सहायता से हम अपने आसपास की जो खूबसूरत रंगीन दुनिया है उसे देखने में सक्षम होते हैं। अब बात आती है कि ये जो ह्यूमन आई है ये किस तरीके से वर्क करती है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है। तो लिखा है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी पिछले चैप्टर में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस किया। तो जो ह्यूमन आई है ये वर्क करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस, जिसे हम कहते हैं आई लेंस। तो ह्यूमन आई की जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस। जो हमारी आंख में जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब आते हैं कि जो ह्यूमन आई है उसके जो वेरियस पार्ट्स हैं, उसके जो मेन पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो इसके जो मेन पार्ट्स हैं उनमें बात करते हैं कि कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, आई लेंस, सिलेरी मसल्स, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। ये जो पार्ट्स हैं ये ह्यूमन आई के मेन पार्ट्स हैं। अब चलिए एक एक करके हम इन पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई को, जिसमें जो ह्यूमन आई का पहला मेन पार्ट है वो है कॉर्निया। तो डिस्कस करते हैं कॉर्निया को। तो कॉर्निया क्या है? कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट कर्व्ड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई। कॉर्निया क्या है? एक ट्रांसपेरेंट कर्व्ड आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहरी लेयर होती है ह्यूमन आई की। अब इस कॉर्निया का फंक्शन क्या होता है? सो कॉर्निया रिफ्रैक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट एंटरिंग इनटू द आई। ज्यादातर लाइट जो आंख के अंदर आती है वो कॉर्निया से होकर अंदर आती है। मींस जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता है ह्यूमन आई में वो कॉर्निया के थ्रू ही होता है। अब आते हैं सेकंड मेन पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई पर, जो कि है आइरिस। तो आइरिस क्या है? अ कलर्ड muscular diaphragm that controls the size of pupil। तो आइरिस क्या है? आइरिस एक मस्कुलर कलर्ड डायफ्राम होती है, एक झिल्ली के जैसा होता है, जो कि क्या करता है? ये कंट्रोल करता है साइज ऑफ प्यूपिल को। तो अब डिस्कस करते हैं आइरिस के फंक्शन को। तो ये जो साइज ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल करता है उसके कारण क्या होता है? सो इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो आंख के अंदर कितने अमाउंट में लाइट आनी चाहिए, ये जो आइरिस है, आइरिस प्यूपिल की हेल्प से इस अमाउंट ऑफ लाइट को रेगुलेट करता है दैट एंटर्स इनटू द आई। आते हैं थर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन आई पर, जो कि है प्यूपिल। तो अभी आइरिस के केस में हमने जिस प्यूपिल की बात की थी, यहां अब हम उस प्यूपिल को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्यूपिल क्या होता है? द सेंट्रल होल इन द आइरिस। आइरिस के बीचों बीच जो एक होल होता है वो कहलाता है प्यूपिल। अब इस प्यूपिल का काम क्या होता है? तो प्यूपिल जो है ये अंडर द कंट्रोल ऑफ आइरिस लाइट को रेगुलेट करता है। मींस प्यूपिल जो है ये आइरिस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब इसका फंक्शन डिस्कस करते हैं। तो क्या है कि इट एडजस्ट द साइज ऑटोमेटिकली। ये अपनी साइज को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है बेस्ड ऑन लाइट इंटेंसिटी। जो लाइट की इंटेंसिटी है उसके बेस पर जो प्यूपिल है ये अपनी साइज को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। अब किस तरीके से करता है? सो इट डायलेट्स इन डिम लाइट।
जब लाइट डिम होती है, जब लाइट कम होती है, तब ये जो प्यूपिल है ये फैल जाता है एंड कॉन्ट्रैक्ट्स इन ब्राइट लाइट। और जब ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है उस केस में प्यूपिल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मींस ये साइज में स्मॉल हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई जो है उसे हम कहते हैं आई लेंस। तो आई लेंस क्या होता है? तो आई लेंस इज अ फ्लेक्सिबल कॉन्वेक्स लेंस। ये एक फ्लेक्सिबल कॉन्वेक्स लेंस होता है, और जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि ये एक नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो आई लेंस इज अ फ्लेक्सिबल कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट प्रोटीन्स। ये ट्रांसपेरेंट प्रोटीन्स से बना हुआ एक फ्लेक्सिबल कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब इसका वर्क या इसका फंक्शन क्या होता है? तो जो आई लेंस है ये फोकस करता है लाइट को ऑन टू द रेटिना। इट फोकसेस लाइट ऑन टू द रेटिना बाय चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ। आई लेंस अपनी फोकल लेंथ को चेंज करते हुए, मींस दूर से आने वाली लाइट या पास से आने वाली लाइट के अकॉर्डिंग ये अपनी फोकल लेंथ को चेंज करता है और उस लाइट को फोकस करता है ऑन अ स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई जो कि है सिलियरी मसल्स। तो वो मसल्स जिनके बीच में ये जो आई लेंस है ये फंसा हुआ होता है, उन मसल्स को कहते हैं सिलियरी मसल्स। अब इन सिलियरी मसल्स का फंक्शन क्या होता है? तो सिलियरी मसल्स जो होते हैं ये हेल्प करते हैं एडजस्ट द कर्वेचर ऑफ लेंस टू फोकस ऑन नियर और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अब आई लेंस के कर्वेचर को चेंज करने के लिए सिलियरी मसल्स हेल्प करते हैं ताकि उस आई लेंस के कर्वेचर को, उसकी फोकल लेंथ को चेंज किया जा सके और आई जो है वो क्लियरली फोकस कर सके पास की ऑब्जेक्ट पर या फिर दूर की ऑब्जेक्ट पर एज पर द नीड। अब हम आ चुके हैं ह्यूमन आई के सबसे अंदरूनी पार्ट पर जो कि है रेटिना। तो रेटिना क्या होता है? रेटिना इज द इनर लेयर, इट इज द इनर लेयर, या जिसको हमने अभी स्क्रीन बोला था ये वही स्क्रीन होती है जहां पर इमेज फॉर्म होती है। सो रेटिना इज द इनर लेयर वेयर द इमेज इज फॉर्म। ये एक स्क्रीन का काम करती है जहां पर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होती है। अब रेटिना में ऐसा क्या होता है? रेटिना कंटेन्स लाइट सेंसिटिव सेल्स। रेटिना जो होता है दैट इज मेड अप ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। अब किस टाइप के सेल्स होते हैं? तो दो टाइप के सेल्स इनमें होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो कहलाते हैं रॉड्स, जो कि सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट के लिए, मींस ब्राइटनेस ऑफ लाइट के लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो कहलाते हैं रॉड्स। और दूसरे टाइप के जो सेल्स होते हैं वो कहलाते हैं कोन्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर विजन के लिए। अब लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई जो है वो कहलाता है ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व आखिर क्या करता है? तो ऑप्टिक नर्व कैरी करता है सिग्नल्स टू द ब्रेन। जो आई से, जो रेटिना से सिग्नल्स उसे मिले हैं उसे कैरी करके ब्रेन तक ले जाने का काम ऑप्टिक नर्व करता है। अब किस तरीके से वर्क करता है? तो इट कैरीज विजुअल इंफॉर्मेशन। ऑप्टिक नर्व जो है वो कैरी करके ले जाता है विजुअल इंफॉर्मेशन को टू द ब्रेन, विच आर कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जिस विजुअल इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया गया हो, उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, उस विजुअल इंफॉर्मेशन को ये ब्रेन तक लेके जाता है। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल किस तरीके से कन्वर्ट किए गए हैं, मींस ये जो विजुअल इंफॉर्मेशन है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कैसे, किसके द्वारा कन्वर्ट किए गए हैं? सो बाय द फोटो रिसेप्टर सेल्स। जो फोटो रिसेप्टर सेल्स, जो रॉड्स और कोन्स अभी हमने डिस्कस किए, उन सेल्स से जो विजुअल इंफॉर्मेशन है इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया गया है और इसे ले जाने का काम, जो ब्रेन तक ले जाने का काम करता है वो ऑप्टिक नर्व करता है। अब ये जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लाइट सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इसे कहते हैं फोटो ट्रांसडक्शन। तो फोटो ट्रांसडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लाइट सिग्नल बाय फोटो रिसेप्टर सेल्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स so that they can be carried to the brain by the optic nerve.
अब हम आते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करने के लिए, जिसमें पहली टर्म जो हम डिस्कस करेंगे वो है पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन आखिर क्या है? तो इसमें क्या लिखा है? द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। आंख की वो एबिलिटी जिसके कारण वो अपनी फोकल लेंथ को, अपने कर्वेचर को एडजस्ट करे, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहलाती है। तो इसमें क्या लिखा है? द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ टू फोकस ऑन नियर और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ताकि वो क्लियरली किसी नियर बाय ऑब्जेक्ट या किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को फोकस कर सके। ये एबिलिटी ऑफ आई लेंस कहलाती है पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पर, जो कि है नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट ऑफ द आई या सिंपली नियर पॉइंट क्या कहलाता है? तो इट इज द मिनिमम डिस्टेंस, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन। आपकी आंख से किसी ऑब्जेक्ट को रखने की वो मिनिमम डिस्टेंस जिस पे आप उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकें, ये कहलाता है नियर पॉइंट ऑफ द आई या फिर सिंपली नियर पॉइंट। अब ये जो नॉर्मल आई होती है उसके लिए ये जो नियर पॉइंट होता है ये अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर्स होता है। मींस अगर आपकी आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखी जाए और आपको वो ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई दे रही है, दैट मींस आपका जो नियर पॉइंट है वो एग्जैक्टली 25 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट जो टर्म है यहां पर उसे कहते हैं फार पॉइंट। अब नियर पॉइंट हमने डिस्कस किया, उसका ऑपोजिट होगा फार पॉइंट। तो फार पॉइंट क्या होता है? सो फार पॉइंट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, ये मैक्सिमम डिस्टेंस होती है एट विच द आई कैन सी क्लियरली। वो मैक्सिमम डिस्टेंस जिस पर आई किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सके कहलाती है फार पॉइंट ऑफ द आई या फिर सिंपली फार पॉइंट। तो नॉर्मल आई की अगर हम बात करें तो नॉर्मल आई के लिए जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है। मींस इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जो नॉर्मल आई होती है वो देख सकती है।